शुरुआत करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले से। हादसे में मृतकों की संख्या 18 हो गई है। मृतकों में 18 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। LNJP अस्पताल में 15 और लेडी हुडिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 3 की मौत हो गई। 25 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के कारण भगदड़ मची थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर मची भगदड़। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। और पहले तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जरा देखिएगा किस तरह से रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या यात्रियों की रही, लेकिन ये संख्या दुख की खबर में तब्दील तब हुई जब भगदड़ बची और भगदड़ के चलते मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। दरअसल बताया गया कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें जिनकी संख्या भी बढ़ा दी गई थी, स्पेशल ट्रेन 25 से अधिक अभी घायल हैं। गृह मंत्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामला। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है, मैं व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हों। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरी संवेदना जताई और कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण मौतों मामले के बाद LG विनय सक्सेना ने LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी है। हालात नियंत्रण में है, ये वीके सक्सेना ने कहा है। 20 से 25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। तो LG विनय सक्सेना अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालचाल उन्होंने जाने और कहा कि स्थितियां अब नियंत्रण में है। स्थिति नियंत्रण में उनके ओर से बताई गई है, लेकिन 25 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी रेलवे स्टेशन पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े इस भगदड़ के बाद और भीड़ में कुचल दिए गए। बता दें कि भगदड़ की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस के साथ दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन घायलों की इतनी संख्या थी कि ऐसे में कुछ लोग ऑटो से भी अपने परिजनों को लेकर के अस्पताल की ओर पहुंचे थे। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आई थी। अस्पताल ने देर रात पुष्टि की और कहा मृतकों में महिलाएं भी शुमार हैं, जबकि 3 लोगों की मौत लेडी हुडिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हुई है। तो वहीं लोकनायक अस्पताल में भी दम तोड़ा है 10 से 15 लोगों ने। मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल में बिलखने को काटे जा रहे थे, ये भी कहा गया। और रात 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन भी थी। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनें थी जो प्रयागराज से होकर गुजरती हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस हो या भुवनेश्वर राजधानी भी विलंब चल रही थी। इनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर कल थे। मौके पर मौजूद यात्रियों के मुताबिक प्रयागराज के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है क्या वाकई क्या रद्द किया गया था जो स्पेशल ट्रेनें थी, लेकिन जो आंखों देखी यात्री बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि कई ट्रेन ऐसी थी जो विलंब चल रही थी, उनके यात्री भी थे प्लेटफॉर्म पर। तो वहीं ट्रेन रद्द हुई थी जिसके चलते वो यात्री भी इंतजार में थे। ऐसे में सामान्य दिनों के मुताबिक कल अवकाश होने के चलते यात्री भार ज्यादा था रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी और आरपीएफ के सिपाही मौजूद थे, लेकिन स्थिति इतनी भयावह हुई कि स्थिति को संभालना उनके लिए भी मुश्किल हुआ। एक दूसरे को धक्का देने से स्थिति बिगड़ना बताया गया। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की माने तो कहा कि अचानक भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया। अब क्या सच्चाई है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है, जिससे कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई।
रेलवे बोर्ड ने सूचना और प्रचार के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। अचानक हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तुरंत 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया और फिर भीड़ काफी कम हुई। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट किया। अस्पताल भी पहुंचे थे एलएनजीपी और उन्होंने पोस्ट कर कहा कि रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण लोगों की जान जाने की घटना और घायल होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना दुखद है। त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की है। स्थिति का समाधान निकालने के लिए कहा गया है। आखिर वक्त में क्या हुआ वो क्षण जब भगदड़ मची, यात्री एक दूसरे पर गिरे, धक्का मुक्की हुई, क्या परिस्थितियां रही होंगी? क्या किसी ने अफवाह तो नहीं फैलाई थी? किसी असामाजिक तत्व की ओर से तो कोई यहां पर करतूत तो नहीं थी? ऐसा क्या हुआ जो एकाएक भीड़ स्टेशन पर बढ़ी? इसकी वजह क्या रही? क्या किसी तरह से कोई गलत सूचना फैलाई गई थी कि ट्रेनें रद्द हुई हैं? ऐसी कोई सूचना थी जिसके चलते यात्री भार एकाएक बढ़ा? धक्का मुक्की की स्थितियां क्यों आखिर उत्पन्न हुई? धक्का मुक्की के बाद आखिर स्थितियां संभलने में क्यों नहीं आई? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि यात्री एक दूसरे पर गिरे? सभी को संभालना मुश्किल हुआ, लेकिन राहत कार्यों पर लगातार नजर रखने की बात कही जा रही है। विशेष ट्रेनें चलाने की बात कही जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 अंदर जाने के लिए यहाँ पर एस्केलेटर हैं, सीढ़ियाँ हैं। ऐसे में आप सोचिएगा जब एस्केलेटर और सीढ़ियाँ हैं तो वैसे भी जो यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, उनके अलावा भी यात्री यहाँ से होकर निकलते रहते हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक प्रयागराज ट्रेन के रवाना होने के बाद अन्य यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। अब हादसे के कारण क्या है? क्या रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की कोई तैयारी नहीं थी? क्या जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसको संभालने के लिए मौजूदा सुरक्षाकर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं थे? उस स्तर की व्यवस्थाएं नहीं थी? क्या ये कारण है? सवाल है। अब एक और सवाल है कि 3 ट्रेनों के जाने में विलंब से प्लेटफॉर्म पर यात्री संख्या बढ़ गई। जब इस बात की कहीं ना कहीं सूचना थी कि प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनों में काफी भीड़ है, तो आखिरकार विलंब ट्रेनों को रोका क्यों गया? भीड़ बढ़ने की चिंता नहीं क्यों की गई? जनरल टिकटों को बेचना जारी आखिर क्यों रखा गया? सीढ़ी और उसके आसपास बैठे लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? क्यों वहां से भीड़ नहीं कम की गई? हाँ, और अब देखिएगा इसी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे पर दुख जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन NDLS परिस्थितियां नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अचानक हुई भीड़ को निकलने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अचानक बड़ी भीड़ को हटाने के लिए विशेष ट्रेनें एक तरफ चलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ विशेष ट्रेनों के अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भी की गई, रक्षा मंत्री ने की, गृह मंत्री ने की, खुद रेल मंत्री ने की। लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिरकार इंतजाम के जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता थी, और अगर सत्यता वाकई रही तो क्या वजह रही कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां वर्ष भर यात्री भार बाकी शहरों के मुताबिक अधिक होता है, प्रयागराज के चलते माना जा सकता है कि यात्री भार और अधिक होगा, लेकिन क्या विशेष इंतजाम विशेष परिस्थितियों को देखते हुए नहीं किए जाने चाहिए थे? क्या प्रयागराज जाने के लिए अगर देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और नई दिल्ली का सहारा लिया जा रहा है, इस स्टेशन से यात्री गुजर रहे हैं प्रयागराज के लिए या फिर प्रयागराज जाने के लिए अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए थी? क्या यह भी बड़ा सवाल बना हुआ।
2025 की शुरुआत, लेकिन शुरुआती दूसरा महीना ही दुखद खबर दे गया। 18 लोगों की जान चली गई जो निर्दोष थे, कोई कसूर नहीं था। रेलवे स्टेशन पर 18 लोग जो कि इस दुर्घटना का शिकार हुए, जान चली गई। और चिंता इसलिए भी अभी अधिक क्योंकि 25 लोग अभी भी अस्पताल में घायल हैं, कई गंभीर घायल भी, जो कि जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसकी चिंता बनी हुई है। मृतकों में महिलाएं भी हैं। 12 और 13 प्लेटफॉर्म के यात्री 14 पर पहुंचे, ये भी जानकारी है। रात करीब 8:30 बजे के बीच हादसा होना बताया गया। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची। 14 और 16 प्लेटफॉर्म नंबर पर 18 लोगों की जान गई है। आखिरी वक्त पर लोगों ने प्लेटफॉर्म क्यों बदला, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, साथ ही रेल मंत्री के अलावा गृह मंत्री ने क्या कहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही और कहा है कि रेल मंत्री के संपर्क में है और उन्हें तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने की बात कही है। हर संभव मदद देने की बात बढ़ती गई। पहले प्रयागराज में भगदड़, तो अब कहा गया कि प्रयागराज जाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई उसके चलते भी यात्री भार अधिक था और ऐसे में यात्री एक दूसरे पर चढ़ते गए और जान जाती गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उठने का, संभलने का मौका ही नहीं मिला। भगदड़ के चलते मूर्छित होकर जमीन पर ऐसे गिरे कि फिर दोबारा उठ ना सके। बेहद दुखद हादसा। मृतकों की संख्या भी 18 हुई है। 9 महिलाएं बताई गई, 5 बच्चे, 4 पुरुष मृतकों में बताए गए। महिलाओं की संख्या फिलहाल अधिक मृतकों में। लेकिन फिर सवाल है कि आखिरकार लापरवाही किसकी, जिसके चलते 18 लोगों की जान चली गई। भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये भी एक सवाल है। आखिरी वक्त में लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों बदलना पड़ा। भगदड़ के जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब की जाएगी, कब एक्शन होगा, जांच के बाद कब अधिकारी इस पर कुछ भी कहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान गई है। भीड़ मैनेजमेंट के जो दावे थे, बड़े बड़े दावे, उनका क्या हुआ, ये भी सवाल। फिर इंतजाम आखिर क्यों फेल हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की खबर, जो हादसा है जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। बता दें कि मृतकों में महिलाएं 10, 3 बच्चे हैं। LNJP अस्पताल में 15 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 3 की मौत हो गई। 25 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के कारण भगदड़ मचना बताया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर भगदड़ मची। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। नई दिल्ली से हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन चाहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, यात्री भार आम दिनों से अधिक था। भगदड़ मची, कुछ लोग भगदड़ में धक्का मुक्की का शिकार हुए, जमीन पर गिरे। पीछे से आ रहे लोग उन पर चढ़ते हुए निकले, कुचल दिए गए कुछ लोग। भगदड़ की वजह से लोगों के लिए एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हुआ। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं इस दुखद हादसे के बाद कि आखिरकार जिम्मेदार है। दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन हकीकत बड़े बड़े दावों की छोटी सी निकली और इस हकीकत की वजह से कई लोग
जिनकी जान चली गई, निर्दोष लोग मारे गए, 25 से अधिक अभी भी घायल हैं। इन घायलों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार क्यों लापरवाही बरती गई, क्यों स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई, यात्री भार 14 और 16 पर ही क्यों बढ़ा। जो रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार ट्रेनों का कर रहे थे, वहां पर यूं ही बैठे थे, क्या उन्हें वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए था? क्या सुरक्षा कर्मियों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक नहीं की जानी चाहिए थी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल, और ये देखना भी जरूरी है। देखिएगा, जब उच्च स्तरीय जांच होगी कि अफवाह तो क्या किसी की ओर से नहीं फैलाई गई थी, क्योंकि याद कीजिएगा वो वक्त जब पिछले दिनों एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। सभी को इस रेल हादसे ने चिंता में डाल दिया था, जब एक ट्रेन जो कि गुजर रही थी, लखनऊ की ओर जा रही थी, और कहा गया कि ट्रेन में अफवाह फैली और अफवाह के चलते ट्रेन की हादसे के पीछे की बताई गई थी। और रेलवे ने भी इस पर कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोशिश यही की जाए कि इस तरह की अफवाहों से बचें। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जब पूरे मामले की जांच होगी उच्च स्तरीय, तो क्या यहाँ पर भी कोई अफवाह हादसे की वजह बनती हुई दिखाई देती है? क्या कोई गलत सूचना किसी के भी माध्यम से यात्रियों के कानों तक पहुंची? क्या यात्रियों को किसी ने डराया? क्या यात्रियों के बीच कोई अफवाह थी जो आग की तरह फैली और यात्री इस अफवाह के चलते डर कर, हैरान होकर के भागे और एक दूसरे को धक्का दिया? क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी? देखिएगा, जांच होगी, जांच के बाद ही साफ होगा कि हादसे के पीछे असल वजह क्या रही। आखिरकार क्यों अचानक से 14 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर 12 और 13 प्लेटफॉर्म के भी यात्री आ गए? क्या वजह रही? देखिए, वजह समझना जरूरी होगा। सामान्य दिनों से भीड़ अधिक है, लेकिन आखिर भीड़ बेकाबू क्यों हुई? ये एक बड़ा सवाल जिसको लेकर उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर एक्शन क्या होता है जिम्मेदारों पर, वो भी देखने लायक।